अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये मेरा एक और व्लॉग है कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ गए थे और गए भी सवात थे अगेन जी दोबारा। वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ रहे थे यूके से और उनका बहुत दिल था सवात घूमने का, तो फिर हमने सोचा हम भी साथ प्लान बनाते हैं। जब आपके साथ कंपनी भी अच्छी हो और जगह भी अच्छी हो तो आप कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं जी। मुझे उनकी कंपनी इतनी पसंद आई कि शायद मुझे जगह तो मैं देख चुकी थी पहले भी, लेकिन मुझे उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आई कि हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अब मैं घर आके उदास हो चुकी हूँ। पेशावर से हम पहुँचे इस्लामाबाद, ये वो जगह है जहाँ हमने किया हुआ था स्टे। यहाँ हमने उनके साथ मिलकर किया डिनर और साथ में हमने व्यू को एंजॉय किया। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त मौसम था। डिनर के बाद हम लोगों का मूड बना कुछ मीठा खाने का, उसके लिए हम चाशनी गए। चाशनी पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, हर स्वीट की, आइसक्रीम की, पेस्ट्रीज़, केक और चाशनी। मुझे ये जगह वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस है और यहाँ पे आप बैठने की भी आपको जगह मिल जाती है कि आप आराम से यहाँ बैठ के हर चीज़ को खाना पीना एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अपना जो प्लान था हमारा सवात जाने का, नेक्स्ट मॉर्निंग था, तो ये हमने ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट की और आप सवात मोटरवे से ही आप व्यूज़ एंजॉय करना स्टार्ट हो जाते हैं। लुक एट द व्यू, आई मीन अमेजिंग। यहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट एरिया पे रुके, इतना खूबसूरत रेस्ट एरिया का व्यू था। हमने सोचा यहाँ रुक के इस व्यू को एंजॉय किया जाए, यहाँ पे थोड़ी सी स्नैप्स और वीडियोस बनाई जाएं। हम यहाँ पे रुके। सेकंड पार्ट जो मुझे इसका बहुत मज़े का लगता है वो है स्वात टनल्स। स्वात टनल से गुज़रना भी बहुत एक्साइटमेंट है। यहाँ पे भी हमने रुक रुक के पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई और स्वात टनल का आपको जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। नेचर हमेशा ही खूबसूरत होती है, नेचुरल चीज़ें, और ये जो इन्होंने टनल्स बनाई हैं ना, ये बहुत अमेजिंग है। खैर सवात आ गया, सवात आ गया, ये मुझे देख के इतनी हंसी आई, मैंने कहा इन्होंने तो ये सही लिखा हुआ है, सवात आ गया। खैर हम सवात एंटर हुए, सबसे पहले हम मैंगोरा गए। मैंगोरा सिटी बहुत बड़ा सिटी है, इसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। हर तरफ चारों तरफ आपको पहाड़ और ग्रीन माउंटेन्स हैं। मुझे मरी और नथिया गली के पहाड़ इतने खूबसूरत नहीं लगते जितने मुझे सवात के लगते हैं, क्योंकि ये इतने ग्रीन है जैसे पता नहीं इनको किसी ने आर्टिफिशियल पहाड़ बनाए हों। ये वो जगह है जहाँ हमने रुक के चाय पी और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाशपाती के ये पूरे बाग हैं, उसमें दरख्त लदे हुए थे इस फल के साथ। खैर हम अपनी जगह पर पहुँचे जहाँ हम लोगों ने बुकिंग कराई हुई थी और हमारा स्टे था। ये मेरा विंडो का व्यू था, रूम की विंडो का, और आप देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। रात को हम लोग गए हैं डिनर के लिए बाहर और बस हमने डिनर एंजॉय किया, वापस आए हैं मैंगोरा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा ट्रैवल था मालम जब्बा के लिए। हम लोग उठे हैं और ये मेरा गुड मॉर्निंग व्यू था इसके लिए मैंने वीडियो शॉर्ट्स में डाली थी। पहले मैंने उठते ही यहाँ पे थोड़ी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली, देन हम इस जगह पे, ये हमारा स्पॉट था जहाँ बैठकर हम नाश्ता कर रहे थे। अब आप देखेंगे कितना ये मज़े का व्यू है और साथ में इसके गर्मा गर्म नाश्ता आ रहा था और हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हमने अपना ट्रैवल शुरू किया मालम जब्बा की तरफ। ये है दरियाए सवात। दरियाए सवात जी ये आजकल इतना खूबसूरत लग रहा था, जिसने कुछ दिन पहले इतनी जानें ले ली थी और ये उतना ज़्यादा मुझे बदसूरत लगना शुरू हो गया था, लेकिन जब मैं दोबारा यहाँ से गुज़री हूँ ये उतना ही खूबसूरत लग रहा था। इसमें यह है कि आप थोड़ा केयरफुल रहें, इसके पास ना जाएं, और ये सारी दरिया की जगह है, जो भी ड्राई भी होती है आप प्लीज़ अवॉइड किया करें। जब आप दरियाए सवात पे जाएं तो इतना ज़्यादा करीब होके ना खड़े हों इसके। इसका ये पूरा हम लोगों को, जब तक मालम जब्बा की हाइट स्टार्ट नहीं होती तो दरिया आपके साथ चलता है, उसके बाद हम लोगों ने हाइट पे जाना होता है बहुत ज़्यादा। मालम जब्बा बिल्कुल हाइट पे बना हुआ है, जो गया होगा उसे पता होगा, और वो जो नहीं गया वो ज़रूर विज़िट करें। मुझे ये ग्रीन माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है मालम जब्बा के, इतने कारपेटेड ग्रीन है कि ये मुझे कहीं और नहीं लगते। आई थिंक हुंज़ा में होंगे, हुंज़ा का भी मेरा जाना नहीं हुआ है, इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो उसकी वीडियो भी ज़रूर शूट करूँगी। ये एक स्पॉट था, कोई जंगल स्पॉट था जहाँ हम रुके थे। यहाँ हमने बैठ के हमने सोचा कि ये इतना अच्छा पहाड़ लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने चारपाइयाँ बिछाई हुई थी और हमने सोचा यहाँ चाय पी जाए। तो हम सब लोग यहाँ पे रुके हैं, हम लोगों ने चाय एंजॉय की है और यहाँ पर भी हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स शूट की हैं। यहाँ से उठने का हमारा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, इतना ये नीट और इतना खूबसूरत पहाड़ था कि मेरा दिल कर रहा था मैं इसको ऊपर तक जाकर देखूँ कैसा लगता है। खैर हम यहाँ से फिर पहुँचे हैं पीसी मालम जब्बा। आपको पीसी के सामने हर एक्टिविटीज़, मालम जब्बा की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको मालम जब्बा पीसी के सामने ही या इसके इर्द गिर्द ही मिलती हैं। हम लोग पीसी एंटर हुए हैं।
पीसी की बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं। मुझे इस ऐसी पीसी की बिल्डिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं लगती है कि होगी। इतनी खूबसूरत इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है कि आपको वो देख के ही आपका दिल करता है कि बस आप यहाँ से जाएं ही ना। और ये बिल्कुल पीसी के सामने का व्यू है चेयर लिफ्ट्स का, और ये सब पहाड़, और चेयर लिफ्ट इतनी हाइट पे जाती है, एक पॉइंट पे रुकते हैं। ये सब व्यूज़ मैं शूट करी थी पीसी में खड़े होकर। खैर पहले हमने सोचा हम कार उधर ही पार्क करते हैं पीसी में, और हम लोग आए फिर चेयर लिफ्ट्स के लिए। हमने टिकट्स ली और फिर हमने अपनी चेयर लिफ्ट्स पे बैठे हैं और पूरा व्यू इंजॉय करते हुए पूरा टॉप ऑफ द माउंटेन हम लोग गए हैं। और वहाँ पे भी हमने थोड़ा रेस्ट किया है, बैठे हैं, पकौड़े वगैरह खाए हैं, और हर चीज़। और क्लाउड्स ऐसे थे जैसे बिल्कुल नीचे नज़र आ रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग चेयर लिफ्ट से अभी ऊपर जा रहे हैं और बिल्कुल साइड पे क्लाउड्स हैं। कहीं कहीं धूप थी, कहीं कहीं छाँव थी, और ये अब हमारी वापस आते हुए थी। देन हम वापस आके हम लोगों का प्लान बना लंच करने का, क्योंकि सब बच्चों को, बड़ों को, सबको भूख लग चुकी थी। हम लोग पहले हाई टी एरिया में गए, लेकिन आज के दिन उनकी हाई टी नहीं हो रही थी। देन हमने सोचा हम इनका जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वो ट्राई करते हैं। वो था इनका फर्स्ट फ्लोर पे। खैर हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पे गए हैं। हम लोगों ने वहाँ पे लिफ़्ट की भी, इनकी लिफ्ट्स भी इतनी मज़े की थी ना, व्यू के साथ इन्होंने लिफ्ट्स बनाई हुई थी कि आप ऊपर जाते हुए पूरा व्यू एंजॉय कर सकें और पूरी बिल्डिंग को भी देख सकें। आपको हर चीज़ बाहर इतना क्लियर नज़र आ रहा था कि लिटरली आपका लिफ्ट से भी निकलने का दिल नहीं कर रहा था। इस तरह के ट्रीज़, ग्रीन माउंटेन्स आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलते। खैर हम इनके थाई रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ पे इनका चाइनीज़ थाई फूड था, वो हमने ऑर्डर किया। ये भी उन्होंने बड़ा आर्टिस्टिक बनाया हुआ था। यहाँ पर भी मैंने फिर वीडियोस थोड़ी शूट की पहले लंच से, जब ऑर्डर कर चुके थे और आपको वेट करना पड़ता है 20 to 25 मिनट्स। तो मैंने सोचा मैं इनके इस कैफ़े की थोड़ी वीडियो शूट कर लूँ। ये इनका टेरेस व्यू था पीसी का, जो आपको पूरा बाहर मालम जब्बा का व्यू देता है। इन्होंने बहुत हाइट पे बनाया हुआ है और ये सारा व्यू कैप्चर करता है, इसीलिए इसमें इतनी अट्रैक्शन है कि मैं जब भी जाऊँ मैं यहाँ पर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि इनका बैक व्यू, फ्रंट व्यू हर इतना खूबसूरत है कि आप सोच नहीं सकते। जो आए होंगे उनको तो पता होगा, और जो नहीं गए मैं फिर कहूँगी कि ज़रूर एक दफ़ा स्वात वैली को आप लोग विज़िट करें। इन्होंने बहुत आर्टिस्टिक तरीके से इसको डेकोर किया हुआ था और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसकी भी वीडियो शूट की। खैर इसके बाद हम लोग वापस आए हैं, लिफ्ट से ही नीचे आए हैं, क्योंकि हम लोग लंच कर चुके थे और अब हल्की हल्की सी बारिश और बादल दोनों आए हुए थे। कभी धूप आ रही थी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, और मौसम बहुत प्लेजेंट था, बहुत मज़े का मौसम था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं आपको लग रही थी, लेकिन बहुत प्लेजेंट वेदर था। मालम जब्बा का बहुत प्लेजेंट वेदर था। इस्लामाबाद से ही हम लोग निकले हैं और हमने बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत मौसम एंजॉय किया, लेकिन इतनी बारिशें नहीं थी जितना न्यूज़ में हाइप दी हुई थी कि ये हो गया, वो हो गया, बंद टूट गए और क्या कुछ हो गया। न्यूज़ में तो इतनी टेंशन क्रिएट कर देते हैं ना कि जिसको कुछ ना भी पता। और मुझे इतनी कॉल्स आना शुरू हो गई कि ध्यान से जाना, ये करना, वो करना, और ऐसा कुछ भी नहीं था। हर चीज़ ड्राई थी और वेल मैनेज थी, और कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ डेंजरस हो या ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। और मैं यही सोच रही थी कि सब मुझे रिलेटिव्स कॉल करके कह रहे हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, ध्यान करो, तुम लोग इस मौसम में बाहर क्यों निकले हो। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में न्यूज़ वाले इतना टेंशन और इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर देते हैं हर चीज़ की, जबकि इनको पहले लोगों के हालात और इस तरह के टेंस होते हैं कि आपको इतना ज़्यादा तो टेंशन नहीं देनी चाहिए ना। अगर कोई बाहर जाने का किसी का दिल भी करे तो वो भी घर से बाहर ना निकले। जी, आपको थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए। कहीं कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हर जगह नहीं होता है। ये था नाइट व्यू। जब हम आलम जब्बा से वापस हैं, ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों पे सितारे बने हुए हैं। और ये सारा बस फिर हम लोगों ने नाइट स्टे मालम जब्बा में किया, और अगले दिन हम लोग फिर वापसी के रास्ते पे निकले इस्लामाबाद की तरफ और पेशावर की तरफ। जो गेस्ट थे वो इस्लामाबाद चले गए वापस, और हम लोग अपने घर वापस आ गए पेशावर। और मैं अभी तक इस विज़िट को इतना मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कंपनी को बहुत एंजॉय किया जो हमारे साथ थे। जब आपके साथ लोग अच्छे हो ना, आप इस तरह की जगहों को और ज़्यादा एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Like and subscribe.